चौथा क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। हल, माना कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x व x प्लस 1 है। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 1 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हल करते हैं। आप प्रश्नानुसार, ठीक है, तो देखो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है बोला है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या है हमारा x, इसका गुणनफल मतलब गुणा x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 20 है बोला है। ठीक है, ऐसी है। हल करते हैं अब इसी को। तो गुणा करना है मतलब गुणा कर देते हैं। x से गुणा हो तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x से 1 गुणा होगा तो x ही आएगा। ठीक है, बराबर 20। ठीक है, अच्छा से लिख दे रहा हूं 20। तो देखो 20 को इस तरफ ला देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरफ आ गया तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो तोड़ देते हैं इसको। अब देखो 20 से 1 गुणा होगा तो 20 से कम 20 और एक आना चाहिए बीच में। ठीक है, तो देखो 5 चौक 20 होता है, 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यही क्या हमारा मध्य पद है। तो मान रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 एक्स माइनस, इसको अब 5 इंटू 4 कर सकते हैं, 5 चौक 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस का माइनस 4x माइनस 5 इंटू 4 बराबर 0। अब कॉमन निकालते हैं। तो देखो x से इसमें कॉमन है तो x निकलेगा, इसमें का एक x बच गया, प्लस x से निकल गया तो 5 बचा, 5 लिखेंगे, माइनस। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 को रखेंगे, और x बच गया तो x लिखते हैं, माइनस, और 5 बचा है तो 5। ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। कॉमन कर देते हैं। अब x का मान निकालते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर उस तरफ जाकर माइनस 5 हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान रखते हैं। ठीक है, तो x देखो पहला प्राकृतिक संख्या क्या माने थे, पहला प्राकृतिक संख्या x का मान प्लस वाला रखेंगे 4। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या करेंगे, x प्लस 1। ठीक है, तो x का मान रखेंगे 5, 4 आया है 4 रखेंगे और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दूसरा प्राकृतिक संख्या मिल गया 5। ठीक है, यही क्या हमारा पहला दूसरा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 48 है तथा उसका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। हल, माना कि दो संख्या a और b है, एक्स वाई भी मान सकते हैं, फिर a भी मान रहे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, तो दो संख्याओं का योग बोला कि दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस b का योग कितना है 48 है, समीकरण 1, तथा उसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, तो a इंटू बी मतलब क्या है, ए बी का गुणनफल कितना है 432।
32 है समीकरण 2। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सूत्र मान रखते हैं। ठीक है, देखो a प्लस बी का है तो a माइनस बी वाला मिलेगा, तो हमें a समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो मान निकल जाता है x और y का। वैसे इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी का मान निकला तो a माइनस बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये सूत्र है, इसी में मान रखते हैं। ठीक है, पहले तो देखो a प्लस बी का मान पता है। ठीक है, a प्लस बी इसमें भी रख देते हैं, a प्लस बी का तो 48 का वर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो a प्लस बी का मान कितना है, 48। ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पता है, देखो 432 टू 432। 48 का वर्ग निकालते हैं, 48 दो बार गुणा करते हैं तो 8 8 64, 64 का 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, और 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 4 चौक 16, 16 17 18 19, 4 8 4 10 हासिल आया 1, 10 3 13 हासिल आया 1, कितना है 2304। ठीक है, इसका कितना आ गया 2304 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इससे गुणा कितना, 2 4 4 दूनी 8 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, इतना आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 2 30 4 इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा 864 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस करते हैं, देखो 4 में से 4 गए तो 0, और 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, ये 2 हो गया, 2 में से 8 घटाएंगे घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे 12, 12 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, और 1 हो गया तो 1440। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी का मान निकल गया है। ठीक है, इतना निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब देखो आप फिर से क्या करेंगे, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र हम रखेंगे, इससे क्या होगा a माइनस बी का हम लोगों का सूत्र मान निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे, देखो a प्लस बी का भी मान रख देंगे और माइनस 2ab का भी मान रख देंगे, और a माइनस बी हमारा क्या होगा, मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का पूरक मान क्या है 1440 माइनस 2, ए बी का मान देखो 432, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1440, कितना आएगा 864 ही आएगा, गुणा करेंगे तो 864। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं, चलो ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6। ठीक है, 3 हो गया, 3 में से 6 नहीं घटेगा तो इसको कितना 13, 7 बचेगा 7, ये 3, 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 9 10 5, 5 बचेगा। ठीक है, तो 576 बचा a माइनस बी। अब देखो, अब इसका स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट लगेगा 576। देखो a माइनस बी तो 576 का कितना होता है 24 होता है। ठीक है, समीकरण 3। अब देखो a माइनस बी निकल गया और a प्लस बी पता है हमें, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 एवं 3 को घटाने पर, ठीक है, इससे क्या होगा a और b का मान पता चल जाएगा, a प्लस बी बराबर 48
और a माइनस बी बराबर 24। ए प्लस में माइनस, ए प्लस माइनस में प्लस, ए माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट कट जाएगा, बी भी जुड़ रहा है तो 2b हो जाएगा बराबर 48 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 4, 24 दूनी 48 ही होता है तो 24 ही बचेगा। ठीक है, तो b बराबर 24/2, तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आएगा। b का मान कितना आ गया, 12। तो b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 48, तो बी का मान कितना है हमारा, 12 बराबर 48, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे -12, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 4 में से 36, तो a का मान कितना आ गया, 36। तो क्या ज्ञात करना था हमें, संख्या ज्ञात करना था, तो लिख सकते हैं अतः वे संख्या 12 और 36 है। ठीक है।